राम मंदिर के निर्माण के साथ ही एक बार फिर यह सिद्ध हो गया है कि सत्य पर संकट आ सकते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सन 1528 से लेकर 2019 तक करीब करीब 500 साल तक, जी हां, 500 साल के बाद घर वापसी हुई है श्री राम की। पहले तो राम ने बस 14 साल का वनवास झेला था और 14 साल का इंतजार किया था, तब जनता ने उनकी वापसी का। किंतु इस बार करोड़ों हिंदुस्तानियों की प्रतीक्षा कुछ ज्यादा लंबी हो गई है ना। 500 साल एक लंबा वक्त था। इन वर्षों में क्या खास खास घटनाएं हुई, क्या क्या आंदोलन हुए, उन पर बात करेंगे और चर्चा ये भी करेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने यहां भी अपनी भूमिका निभाई और कैसे हम इन घटनाओं से प्रेरणा ले सकते हैं अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए। दोस्तों, मैं लाइफ कोच और होपोनोपोनो हीलर सरस कमल स्वागत करता हूं आपका इस चैनल संभव हीलर पर। इस चैनल के माध्यम से आपको ढेरों कमाल की जानकारियां साझा होती हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल जाएगी। साथियों, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ मास्टर टेक्निक सिखाता हूं। इनकी पूरी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए। राम मंदिर का निर्माण, राम की मूर्ति की स्थापना, दरअसल ये किसी धर्म या पंथ विशेष की खुशी का अवसर नहीं है। ये तो समूचे हिंदुस्तान के, संपूर्ण भारतवर्ष के जनमानस की आस्था के पूरे होने का मौका है। क्योंकि राम तो प्रतीक है मर्यादा के, सत्य के, न्याय के, मित्रता के, सदाचार के, सहनशीलता के, धैर्य के, दया के, मानवता की रक्षा के, और वो भी सदियों से नहीं, युगों से। और क्या कोई भी पंथ इन प्रतीकों को स्वीकार करने से मना कर सकेगा? इनसे इतर किसी भी धर्म की कल्पना की जा सकती है और यह धर्म है मानवता का। राम किसी एक धर्म या संप्रदाय के नहीं, ये पूरे उपमहाद्वीपीय जनमानस के राम हैं। इस मिट्टी से उपजे हुए हर बीज, हर हृदय में समाये हुए राम हैं। और राम का संबंध भी इंसानों के बनाए हुए धर्म से नहीं है, इस सृष्टि के बनाए हुए धर्म से है, जो है मानवता। बाकी सब तो समय के साथ अपना आधिपत्य जमाने के लिए रचे गए विचार भर हैं। फिर वही विचार हमारी मान्यताएं बन गई, ऐसी मान्यताएं जिन्हें तोड़ना या जिनके खिलाफ सोचना भी एक समय के बाद संभव नहीं रहा। क्या आपको नहीं लगता कि उसने तो इंसान को बनाते हुए बस एक धर्म इंसानियत बनाया होगा और स्त्री और पुरुष बस दो जातियां बनाई होंगी? बस वही तो हैं उसके बनाए हुए एक एनर्जी के दो स्वरूप। और धर्म और विज्ञान भी इस बात से सहमत हैं। शेष फिर जो भी रचा वो हमने रचा। सैकड़ों धर्म, या उन्हें हम पंथ कहें तो बेहतर, और हजारों हजार जातियां, उपजातियां, क्या उसकी रचना के आगे हमारी रचना का कोई महत्व है? और इन शॉर्ट, क्या फर्क है उसकी रचना में और इंसानी रचना में? उसके धर्म ने मानवता सिखाई, मर्यादा सिखाई, वो सब सिखाया जिसके प्रतीक राम हैं। उसकी बनाई जातियों ने प्रेम सिखाया, भाईचारा सिखाया, दुनिया चलाई। और इंसानों के बनाए धर्म और जातियों ने नफरत, हिंसा और अलगाव को बढ़ाया। और साथियों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए। और ये इंसानियत या मानवता है क्या? बस हमारे भीतर सभी सकारात्मक गुणों का होना, और जो इन गुणों से दूर, इनके विपरीत हो, वो दानव। और ये मानवीय और दानवीय ऊर्जा हम सभी में मौजूद है। बस किसी में मानवीय ऊर्जा या सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक है और कुछ में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा है। और ये जब अपने चरम पर हो जाते हैं तो मानव देव या ईश्वरीय कहलाने लगता है या फिर दानव कहलाता है। तय हमको ही करना है कि हमें कौन सा रूप स्वीकार है। तो हमें स्वीकार है राम का स्वरूप, मर्यादा और सच्चाई का मानवीय रूप। और आपको भी ये स्वीकार है तो लाइक कीजिए और अपने मन की बात कह डालिए। ये संकल्प पूरा होने से कितने खुश हैं आप? जैसे हमारे जीवन में अलग अलग पड़ाव पर हमारे अलग अलग लक्ष्य होते हैं, और कैसे खुश हो जाते हैं हम उन लक्ष्यों को पूरा होने पर, होते हैं ना? तो ये करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों का गोल था और सब पूरी तरह समर्पित थे इस लक्ष्य को पाने के लिए। जरा सोचिए कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इस बात को उठाया होगा कि यहां बाबर की मस्जिद नहीं, श्री राम का मंदिर था और वही बनना चाहिए, कैसा रहा होगा उसका संकल्प, उसका यकीन। और अब
सदियों के बाद जब ये सपना पूरा हुआ है तो जो खुशी उस पहले इंसान को होनी थी, आज पूरे हिंदुस्तान को या पूरी दुनिया में बसे हुए हर एक हिंदुस्तानी के मन में है। आखिर ऊर्जा के स्तर पर तो हम सभी एक ही हैं ना। तो इतने समय की प्रतीक्षा और कितने ही कष्टों के बाद जो हमें हासिल हुआ है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही कमाल है। एक या दो लोगों की कल्पना या चाहत नहीं, ये तो करोड़ों अरबों लोगों की आस्था हो गई थी। इतना बड़ा संकल्प, इतने लोगों का डिजायर, इतना बड़ा लक्ष्य, तो बाधाएं भी तो उसी अनुपात में आनी थी। आई भी, समय भी लगना था, लगा भी। सदियों बीत गईं, संकल्प अधूरा रहा, लेकिन यकीन नहीं छूटा। समय के साथ और मजबूत हुआ। देखिए, करोड़ों लोगों की भावनाएं जो जुड़ी थी इसके साथ, विचार वही थे, यकीन वही थे, और उसके अनुरूप ही कार्य और व्यवहार थे। जाने कितने लोगों ने इस 500 साल लंबे चले आंदोलन में अपनी जानें गंवाई, लेकिन भरोसा नहीं छूटा। और जब भरोसा साथ होता है ना, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। तो आप भी यही भरोसा अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य के लिए अपनाओ तो सही, संकल्प लो तो सही, वो साकार भी होगा। बेशक आपका लक्ष्य इतना बड़ा नहीं होगा, इतना समय और साधन नहीं लगेंगे, इतनी बाधाएं नहीं आएंगी, और आए भी तो आपका यकीन डगमगाना नहीं चाहिए। बस आपको अपना यकीन जीना शुरू करना है, और देखिए वो आपके जीवन की हकीकत बन जाएगा। राम मंदिर के निर्माण और राम के विग्रह की स्थापना की तरह। दस्तावेज कहते हैं कि राम मंदिर की पुनः स्थापना के लिए इन 490 सालों में 75 से 76 मुख्य आंदोलन हुए, यानी हर 6 साल के औसत अंतराल पर जनमानस का आक्रोश फूटता रहा। पर अंत भला तो सब भला। दोस्तों, अब यानी साल 2024 में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर का उद्घाटन होगा। मंदिर के उद्घाटन के साथ ही हिंदुस्तानियों के 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा और अपने राम के दर्शन वो कर सकेंगे। इस पल का हर एक हिंदुस्तानी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपको भी इस घड़ी का इंतजार रहा या नहीं? साथियों, कमेंट करके बताइए। पुरातत्व के सबूतों से यह सिद्ध हो चुका है कि अयोध्या में इन दिनों जहां श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, वहीं 12वीं सदी में एक भव्य और विशालकाय मंदिर हुआ करता था। और यह भी मान्यता है कि राम ने यहीं से अपना अश्वमेध यज्ञ शुरू किया था। लेकिन सदियों के विवाद और राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद भारतीय इतिहासकार ये तय नहीं कर पाए हैं कि 12वीं सदी का वो भव्य मंदिर आखिर किस राजा ने बनवाया था। दुनिया के सामने ये पहेली अब भी ज्यों की त्यों है कि जिस मंदिर के अवशेष बाबरी मस्जिद के नीचे मिले, वो मंदिर किस साम्राज्य का था और किस सम्राट ने बनवाया था। और इस मंदिर के बनने में और राम की प्रतिमा के स्थापित होने में जो भी समय लगा, उसमें तमाम विवाद सामने आए, अनेक अवधारणाएं बनी, लेकिन अंत हुआ इस शुभारंभ के साथ। और इसी शुभारंभ के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूंगा। अगली वीडियो में उन मुख्य घटनाओं पर हम चर्चा करेंगे जिन्हें आप राम जन्मभूमि और राम मंदिर के बनने के परिप्रेक्ष्य में जानना और समझना चाहेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। पसंद आने पर लाइक तो कर ही दीजिए, साथ के साथ शेयर भी कीजिए अपने सभी प्रिय हिंदुस्तानियों के साथ। और हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वहां आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ढेरों जानकारियां समय समय पर मिलती रहेंगी। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।